हेलो डियर स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड टिल द डेफिशिएंसी डिजीज़ का डेफिनेशन हमने देख लिया था। आज हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या होता है, या तो फिर हमारे डाइट में या तो फिर बैलेंस डाइट में, या तो कोई भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो, so we will be facing with the diseases. So that is the reason कि deficiency किसकी अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर हमें deficiency हो जाती है, so कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं, या तो फिर हमारे बॉडी में कौन सा ऐसे पोर्शंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के इम्बैलेंस की वजह से दिखाई दे सकते हैं। नाउ दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं दे आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। सो कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बॉडी वांट्स इट वाइल परफॉर्मिंग एनर्जी फंक्शंस। कोई भी हम एनर्जी वाला अगर फंक्शन या तो फिर वर्क करते हैं तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, एक प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। सो अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हम बराबर अमाउंट में नहीं ले हमारे डाइट में, तो कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज़ बॉडी वीकनेस। बॉडी जो होगी वो एकदम वीक हो जाएगी। लॉस ऑफ स्टैमिना, हम अपनी स्टैमिना जो है वो धीरे धीरे खोने लगेंगे, दैट इज़ लॉस होगी उसकी। एज अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल टू द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। अब स्टेमिना के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमें रनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकें। सो दैट इज़ द स्टेमिना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तो वो स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक रन नहीं कर सकते हैं। नाउ प्रोटीन क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड सीरियस। कौन से डिजीज़ हो सकते हैं प्रोटीन की वजह से, दो मेन डिजीज़ हो सकते हैं। उसको आपको एकदम बाय हार्टली लर्न कर लेना है, दैट इज़ क्वाशियोकॉर एंड मैरस्मस। That is kwashiorkor and marasmus. Now develop in case children if they have प्रोटीन आर नॉट सफिशिएंट इन द डाइट। अगर डाइट में प्रोटीन बराबर अमाउंट में नहीं हुआ तो जो चिल्ड्रंस को कौन से डिजीज से फेस करना पड़ेगा, दैट इज क्वाशियोकॉर एंड मैरस्मस। नाउ सिम्टम्स क्या हो सकते हैं क्वाशियोकॉर्स के और मैरस्मस के, वो एक बार हम देख लेते हैं। नाउ प्रोट्रूडिंग बेली इज अ स्टमक। तो उनकी जो स्टमक है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा निकली होगी, और उनकी जो बॉडी है वो एकदम ऊपर के जो पोर्शंस है वो एकदम स्किन जो बोन्स हैं उसके साथ स्टिक आउट हो गए होंगे। डार्क एंड स्केली स्किन, उनकी जो स्किन होगी वो जैसे ओल्ड पर्सन्स की कैसी होती है, एकदम रिंकल्स आ जाते हैं, तो उनके बॉडी पे भी वैसे ही एकदम रिंकल्स जैसे हो जाएंगे और एकदम डार्क स्किन हो जाएगी उनकी। ब्राउनिश हेयर, उनके जो हेयर होंगे वो कैसे होंगे, एकदम ब्राउन कलर के होंगे। उनकी ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ एक अमाउंट में उनकी रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन क्या है, दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाएंगे। सो जो उनकी ग्रोथ होगी वो कम होगी। यूजुअली अंडर वेट, और अगर प्रोटीन बराबर अमाउंट में नहीं हुआ उनके बॉडी में तो उनकी जो वेट है, जितना वेट उनके बॉडी में जिस एज में होना चाहिए उससे कम होगा। स्वेलन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। अब वाटर में तो सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सो अगर वाटर का जो अमाउंट है वो लेग पोर्शन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिस वजह से उनका जो लेग पोर्शन है वो कैसे हो जाएंगे, एकदम फुल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख लगना कम लगेगी। देन एनीमिया, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आयरन में, जहाँ पे हमने मिनरल्स और सॉल्ट में पढ़ा था कि आयरन की कमी के वजह से या तो फिर हीमोग्लोबिन के कमी के वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। उससे कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज़ एनीमिया। मेंटल रिटार्डनेस, वो मतलब पागल हो जाएंगे, दैट इज़ उनका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं होगा, डिसबैलेंस होगा। नॉर्मल पीपल से उनका जो माइंड सेटअप होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। रिड्यूस रेजिस्टेंस डिजीज़, अब जैसे कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी
ये सारे उनको डिजीज़ हो सकते हैं। तो एक और मेजर डिजीज़ मतलब इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज़ रिड्यूस रेजिस्टेंस डिजीज़। मतलब डिजीज़ जो है उनके अगेंस्ट वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, उनकी बॉडी जो है वो इतनी वेल डेवलप नहीं हो पाएगी कि कोई भी अगर उनको डिजीज़ हुआ हो तो वो अपने आप से फाइट कर सके। नाउ मैरस्मस। अब मैरस्मस का सिम्टम्स देख लेते हैं क्या होगा। पुअर मसल्स, उनके जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पुअर होंगे, वीक होंगे, एंड दे वे नॉट एबल टू डू एनी वर्क। बोन्स शोइंग थ्रू द स्किन। अब जो उनकी बोन्स हैं, अंदर के जो इनर बोन्स हैं, वो उनके स्किन के लेयर्स के थ्रू ही देखने को आपको मिल सकता है। वैसे टाइप के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मैरस्मस। नाउ वीक लेग्स। अब उनके जो लेग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, दे वे नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली ऑल्सो। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना कम लगती होगी। नाउ एनीमिया भी एक इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेंटल रिटार्डनेस एंड रिड्यूस रेजिस्टेंट डिजीज़, ये भी ऐसे टाइप के जो जिसे ये डिजीज़ हुआ होगा वो भी डिजीज़ से, वो कोई भी टाइप का डिजीज़ अगर उनकी बॉडी में आया हो या तो फिर इन्फेक्टेड हुए हों, वो फाइट नहीं कर सकते और उनके वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग अवर होल चैप्टर। थैंक यू।